बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। गीता अध्याय 7 23वां श्लोक। अब कल भगवान ने बताया था कि देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। अब भगवान की उपासना के अनुसार फल का वर्णन करते हैं जो भगवान की उपासना करते हैं। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। मेरी उपासना करने वालों की भी कामना पूर्ति भी हो सकती है और मेरी प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जो मेरी उपासना करते हैं उनकी कामना पूर्ति भी मैं करता हूँ और मेरी प्राप्ति तो हो ही जाती है। अर्थात मेरा भक्त सकाम हो या निष्काम, सकाम कोई कामना लेके मेरी पूजा कर रहा है या निष्काम भाव से, वे सब के सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं। देवताओं की उपासना करने वाले तो अधिक से अधिक देवताओं के लोकों में ही जा सकते हैं, पर भगवान की उपासना करने वाले भगवान को प्राप्त होते हैं। हाँ, अगर साधक की देवताओं में भगवत बुद्धि हो, अपने में निष्काम भाव हो, तो उद्धार हो जाएगा, अर्थात वह भी भगवान को प्राप्त हो जाएगा। यदि निष्काम भाव से वह भगवत बुद्धि हो, उसमें देवताओं में भगवान की ध्यान भगवत बुद्धि हो और निष्काम भाव हो, तो उसका भी उद्धार हो जाएगा और वह भी भगवान को प्राप्त हो जाएगा। परंतु देवताओं में भगवत बुद्धि न हो, अपने में निष्काम भाव भी न हो, तो उद्धार नहीं होगा। देवताओं की उपासना का दोष यह है कि उनका फल अंत वाला अर्थात नाशवान होता है, क्योंकि देवता खुद भी सीमित अधिकार वाले हैं। भगवान कहते हैं कि देवताओं को मैंने सीमित अधिकार दिए हैं, तो उनकी पूजा का जो फल है वो भी नाशवान है। अतः जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे अल्प बुद्धि वाले हैं, वे थोड़े बुद्धि वाले हैं। वे अल्प बुद्धि वाले न होते तो नाशवान फल देने वाले देवताओं की उपासना क्यों करते? कि अगर यदि उनमें बुद्धि अधिक होती तो वो भगवान की ही उपासना करते, क्योंकि देवताओं की उपासना का फल तो नाशवान है। भगवान की उपासना करते अर्थात देवताओं में भगवत बुद्धि करते, कि देवताओं को ही भगवान मान लेते, उन्हीं में भगवत बुद्धि करते। भगवान की उपासना तो बड़ी सुगम है, बड़ी सरल है, उसमें विधि की, नियम की, परिश्रम की जरूरत नहीं। उसमें तो केवल भाव की प्रधानता है। भगवान की उपासना में केवल भाव की प्रधानता है, परंतु देवताओं की उपासना में क्रिया की, विधि की और पदार्थ की प्रधानता है। सकाम भाव से जो यज्ञ किए जाते हैं वो पूरे विधि विधान से नहीं किए जाएं तो उनके फल की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार देवताओं की कोई भी पूजा की जाती है तो वो पूरे विधि विधान से, मंत्रों के उच्चारण से, पदार्थों पूरी सामग्री से की जाती है, तभी उसका फल प्राप्त होता है। यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं
कि मेरी पूजा में कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, कोई पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, उसमें खाली भाव की प्रधानता है। मनुष्य को संसार की कितनी ही विद्याओं का, कला कौशल आदि का ज्ञान हो जाए, कि मनुष्य कितने ही संसार में रहते हुए कितनी ही विद्याएं सीख ले, कितनी ही भाषाएं सीख ले, कितने ही उसे कला कौशल का ज्ञान हो जाए, तो भी वह थोड़ी बुद्धि वाला ही है। वह ज्ञान वास्तव में अज्ञान को दृढ़ करने वाला, कि वह जो ज्ञान है वह अज्ञान को दृढ़ करने वाला है। परंतु जिसने भगवान को जान लिया है, उसका किसी सांसारिक विद्या, कला कौशल आदि का न ज्ञान होने पर भी वह सब कुछ जानने वाला है, वह सर्ववित्त है। भगवान कहते हैं कि जिसने मेरे को जान लिया, फिर उसके लिए कुछ जानना बाकी नहीं रहा, उसके लिए कोई विद्या बाकी नहीं रही, उसके लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं है, वह सब कुछ जान चुका है। अब अगले श्लोक में भगवान बतला रहे हैं कि देवताओं की उपासना का फल सीमित और नाशवान है, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों उलझ जाते हैं, भगवान में क्यों नहीं लगते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। कि जो मनुष्य निर्बुद्धि है, कम बुद्धि वाला है, जिसकी मेरे में श्रद्धा भक्ति नहीं है, वे अल्प बुद्धि के कारण अर्थात समझ की कमी के कारण मेरे को साधारण मनुष्य की तरह अव्यक्त से व्यक्त होने वाला अर्थात जन्मने मरने वाला मानते हैं। कि जो साधारण मनुष्य है वो मुझको भी और मनुष्यों की तरह अव्यक्त से व्यक्त, जन्म से मरने वाला, जन्मने मरने वाला मानते हैं। मेरा जो अविनाशी भाव है कि मैं तो ना जन्मता हूँ न मरता हूँ, अर्थात जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, जो देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण रहता हुआ, कि मेरा जो अविनाशी भाव है कि मैं तो प्रत्येक कण कण में विद्यमान हूँ, हर एक देश में, हर एक काल में, हर एक वस्तु में, व्यक्ति में परिपूर्ण रहता हूँ, रहता हुआ इन सब से अतीत सदा एक रूप रहने वाला, सब में परिपूर्ण भी हूँ पर सबसे अलग भी हूँ, और सदा एक रूप रहने वाला निर्मल और असंबद्ध है, ऐसे मेरे अविनाशी भाव को वे नहीं जानते। आत्मा के तत्व को वे नहीं जानते, आत्म ज्ञान को वे नहीं जानते, वे मेरे अवतार लेने का जो तत्व है उसको नहीं जानते, इसलिए वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी उपासना नहीं करते, देवताओं की उपासना करते। बुद्धिमान मनुष्य वे होते हैं जो भगवान की शरण होते हैं, भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, भगवान को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। अल्प मेधा वाले, कम बुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं के शरण होते हैं, और वे देवताओं को अपने से बड़ा मानते हैं, जिनमें उनसे थोड़ी नम्रता और सरलता रहती है। और अबुद्धि वाले, जिनमें बुद्धिहीन मनुष्य कहा गया है, वे वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा भी नहीं मानते, किंतु साधारण मनुष्य जैसा ही मानते हैं। वे अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज आदि जो महाभूत है, जो पंच महाभूत हैं, जो कि विनाशी और विकारी है, बोले इनका भी एक दिन विनाश होना ही है। वे भी दो दो तरह के होते हैं।
स्थूल और सूक्ष्म। बोले हमारे जो पंच महाभूत हैं वे भी दो प्रकार के हैं, एक स्थूल है और सूक्ष्म है। जैसे स्थूल रूप से पृथ्वी साकार है, हमें दिखाई देती है, और परमाणु रूप से निराकार है। जल बर्फ बूंदें आदि भाव रूप से साकार है, परमाणु रूप से निराकार है। तेज, अग्नि तत्व, काठ को दिया सलाई में रहता हुआ निराकार है, प्रज्वलित होने से साकार है। कि जो अग्नि तत्व है वो प्रत्येक काठ में विराजमान है, लेकिन जब वो प्रज्वलित होता है तभी हमें वह दिखाई देता है। इस प्रकार वह काठ में रहते हुए निराकार है तथा प्रज्वलित होते हुए साकार है। इस तरह से भौतिक सृष्टि के भी दोनों रूप होते हैं, कि जो जितने भौतिक सृष्टि है, पंच महाभूत हैं, इनके भी दो रूप होते हैं, और दोनों होते हुए भी वास्तव में वे दो नहीं होती। साकार होने पर निराकार में कोई बाधा नहीं लगती, और निराकार होने पर साकार में कोई बाधा नहीं लगती। कि बोले काठ जो है वो जब अग्नि तत्व उसमें निराकार है तब भी कोई बाधा नहीं है, प्रज्वलित हुआ जब साकार हो गया तब भी उसमें कोई बाधा नहीं है। फिर परमात्मा के साकार और निराकार दोनों होने में क्या बाधा है? कि जब परमात्मा के बनाए हुए पदार्थों में साकार और निराकार दोनों हो सकते हैं, तो भगवान भी निराकार और साकार दोनों हो सकते हैं, अर्थात उनमें भी कोई बाधा नहीं है। वे साकार भी हैं, निराकार भी है, सगुण भी है और निर्गुण भी है। भगवान साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है और निर्गुण भी है। गीता साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण दोनों को मानती है। 25वां श्लोक। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय है, यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय है, मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता मानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। भगवान कहते हैं कि मैं अज और अविनाशी हूँ, अर्थात जन्म मरण से रहित हूँ। मैं अज और अविनाशी हूँ, जन्म मरण से रहित हूँ। ऐसा होने पर भी मैं प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूँ। मैं प्रकट भी होता हूँ और अंतर्धान भी होता हूँ, मैं लीला करता हूँ। भगवान को अज अविनाशी न मानने के कारण वे इस मनुष्य का भगवान के साथ जो स्वता अपनापन है उसको भूलकर अपने शरीर को अपना मान लिया है, और यह शरीर मैं हूँ, यह शरीर मेरा है। कि मनुष्य जो है उसके अंदर परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है। उसके साथ मनुष्य ने अपनापन न करके शरीर को अपना मान लिया है कि यह शरीर भी मैं हूँ और यह शरीर मेरा है। इसलिए उसके सामने पर्दा आ गया है कि उसने परमात्मा को तो अपनाया नहीं, उसने शरीर को अपना मान लिया, उससे संबंध जोड़ लिया। इसलिए उसके सामने पर्दा आ गया है, जिससे वह भगवान को भी अपने समान ही जन्मने मरने वाला मानने लगा। कि वास्तव में तो आत्मा न जन्मती है न मरती है, परंतु ये शरीर को ही वह अपना मान लेने से अपने को भी जन्मने मरने वाला मानता है। मूढ़ मनुष्य मेरे को अज और अविनाशी नहीं मानते। मूढ़ मनुष्य जो हैं वो मेरे को अज और अविनाशी नहीं जानते,
उसके न जानने में दो कारण है। एक तो मेरी योग माया से छिपा रहना और दूसरा उनकी मूर्ता। भगवान कहते हैं कि मुझे जो अच और अविनाशी को जान नहीं पाते हैं, उसमें दो कारण है। एक तो मेरी योग माया से छिपा रहना, दूसरा उनकी मूर्ता। ऐसे ही यह प्राणी अपनी मूर्ता को दूर करके अपने नित्य स्वरूप को जान सकता है। कि मनुष्य चाहे तो वह अपनी मूढ़ता को दूर करके कि मैं शरीर नहीं हूं, यह शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर से संबंध तोड़ के अपने नित्य स्वरूप को जान सकता है, जो कि परमात्मा का अंश है। परंतु समर्था भगवत तत्व का बोध तो भगवान की कृपा से ही होता है। कि वह अपने स्वरूप को तो जान सकता है, लेकिन जो भगवत तत्व है, जो भगवान का तत्व है, उसको उसका ज्ञान तो भगवान की कृपा से ही होता है। भगवान जिसको जनाना चाहे वही उसको जान सकता है। बोले भगवान की कृपा के बिना भगवान को नहीं जान सकता। जो मेरे को अज अविनाशी नहीं मानते, मेरे को जन्मने मरने वाला मानते हैं, उनके सामने मैं अपनी योग माया में छिपा रहता हूँ और सामान्य मनुष्य जैसा ही रहता हूँ। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि यहाँ तुम देख रहे हो कि जो मनुष्य मेरे को अज अविनाशी नहीं मानते हैं, कि मैं जन्मने मरने वाला नहीं हूँ, उनके सामने मैं अपनी योग माया में छिपा रहता हूँ और एक साधारण मनुष्य जैसा ही रहता हूँ। एक साधारण ग्वाले की भांति उन्हें दिखाई देता हूँ। मैं यहाँ प्रकट हूँ, फिर भी जो मेरे शत्रु हैं वो यही जानते हैं कि ये एक साधारण ग्वाला है। और परंतु जो मेरे को अज अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर मानते हैं, कि जैसे गोपियां जो हैं उनके लिए भगवान ही सब कुछ हैं, मेरे में श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उनके भावों के अनुसार मैं उनके सामने प्रकट रहता हूँ। कि उनके भावों के अनुसार वो जो मुझे भगवान मानते हैं, उनके भावों के अनुसार मैं उनके सामने प्रकट रहता हूँ। भगवान की योग माया विचित्र विलक्षण अलौकिक है। मनुष्य के भगवान के प्रति जैसा भाव होता है, उसके अनुसार ही वे योग माया से भगवान को देखते हैं। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में और भविष्य में होंगे, 26वां श्लोक, उन सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई नहीं जानता। कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी भगवान ने प्राणियों के लिए कि भूत वर्तमान और भविष्य काल तीन के विश्लेषण दिए हैं। कि भगवान की दृष्टि में भूत भविष्य और वर्तमान, ये तीनों ही काल वर्तमान है। भगवान भूत में जितने प्राणी हुए हैं, भविष्य में होंगे या वर्तमान काल में है, वो तीनों को भगवान कहते हैं मैं जानता हूँ कि तीनों ही भगवान के लिए वर्तमान काल है। मनुष्य की के लिए यह खास बात है कि भगवान ने कृपा करके जो सामर्थ्य, समझ, सामग्री आदि दी है, उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं चलूंगा, ऐसा वह अटल निश्चय कर ले और उस निश्चय पर डटा रहे कि मैं भगवान के सिद्धांत पर चलूंगा और जो उन्होंने सामर्थ्य, समझ, सामग्री दी है, उसका दुरुपयोग नहीं करूंगा। अगर अपनी असमर्थ्य से कभी दुरुपयोग हो भी जाए तो मन में ये भाव पैदा हो जाए, ये जलन पैदा हो जाए
और भगवान से कह दे कि हे नाथ, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, कि मैं आपके मत के विरुद्ध नहीं चलूंगा, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। हे नाथ, ऐसा बल दो जिससे कभी आपके सिद्धांत के विपरीत न चलूं। भगवान से यह प्रार्थना करें कि मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं कोई गलत काम न करूं, मैं कोई आपके सिद्धांत के विपरीत न चलूं, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। भगवान से मदद मिलती है। मनुष्य की असामर्थ्य दो तरह से होती है। एक असामर्थ्य है, यह होती है कि वह कर ही नहीं सकता, कि मनुष्य, साधारण मनुष्य जितने भी हैं, उनका जो कोई भी काम में करने का जो सामर्थ्य है या जो सामर्थ्य नहीं है, वह जो सामर्थ्य, पहले जो सामर्थ्य नहीं है वह दो तरीके से होता है, कि एक तो वह कर ही नहीं सकता। जैसे किसी नौकर से कोई मालिक कहते कि तुम इस मकान को उठाकर 1 मील तक ले जाकर रख दो, तो वह यह काम कर ही नहीं सकता। यदि मालिक कहता है कि इस मकान को उठाओ और दूर ले जाके रखाओ, तो वह यह काम कर ही नहीं सकता। और दूसरा असामर्थ्य यह है कि वह कर तो सकता है, करना चाहता भी है, फिर भी समय पर परमात्वश आलस्य के वश होकर नहीं करता। बहुत से मनुष्य काम करना भी चाहते हैं, लेकिन वो आलस्यवश नहीं कर सकते। यह असमर्थ्य साधक में आती रहती है, कि ये जो आलस्यवश जो है, भगवान की पूजा नहीं कर सकता, भगवान का ध्यान नहीं कर सकता समय पर, यह जो है यह साधक में आता रहता है। और इसको दूर करने के लिए साधक को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, मैं आलस्य फिर कभी न करूं, ऐसा आलस्य फिर कभी न करूं कि आपकी पूजा न हो, आपका ध्यान न हो। ऐसी मेरे को शक्ति दो। भगवान का ज्ञान नित्य है, नित्य है, अविनाशी है। सब कुछ भगवान के ज्ञान के अंतर्गत है। उस ज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं है। भगवान के ज्ञान में उनके सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान का ज्ञान नित्य है, सब कुछ भगवान के ज्ञान के अंतर्गत है। उनके ज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं है। भगवान के ज्ञान में उनके सिवाय कुछ भी नहीं है। जीवन ने ही अहम के कारण जगत को धारण कर रखा है, कि जीवन ने ही, हमने ही, जीव ने ही अहंकारवश हमने ही संसार को पकड़ रखा है। अतः बंधन और मोक्ष जीव के बनाए हुए हैं। तत्व से न बंधन है न मोक्ष है, किंतु केवल परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, कि भगवान के सब कुछ भगवान के ज्ञान के अंतर्गत है। सारा ज्ञान, सारी विद्याएं भगवान के ज्ञान के अंतर्गत है। भगवान के ज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं है। जिसने भगवान को जान लिया, उसके लिए फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा। और भगवान के ज्ञान में भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। बोले जीव ने ही अहंकार से संसार को पकड़ रखा है, संसार को धारण कर रखा है। अतः बंधन और मोक्ष जीव के बनाए हुए हैं। तत्व से, तत्व का ज्ञान जिसे होता है, उसके लिए न बंधन है न मोक्ष है। केवल परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, है ही नहीं। आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय।